राधे राधे दोस्तों, आज से हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए विज़न की टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ के इस क्रम में हम आपको पहले सेक्शन वाइज टेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट के क्रम में सबसे पहला टेस्ट हमारा हिस्ट्री का होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में अरहत या अरहंत शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अरहत या अरहंत होता क्या है। अरहत संस्कृत भाषा का शब्द है और अरहंत पाली भाषा का। अरहत या अरहंत ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। हालांकि अरहत को सिद्धार्थ की तरह पूर्ण बौद्धित्व प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वह अपनी सभी लालसाओं, इच्छाओं या पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर चुका होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है। ऐसे लोग जो आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन संभव है कि वे अभी पूर्ण बौद्धित्व प्राप्त नहीं कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित दस्यु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि दस्यु क्या होता है। दस्यु ये लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वे भारत के मूल निवासी थे। दस्यु गैर आर्य देवताओं की पूजा करते थे, जबकि आर्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। दस्यु देशज थे और त्रिदस्यु विदेशज थे। और त्रिदस्यु का शाब्दिक अर्थ होता है दस्युओं का नाश करने वाला। दस्यु मूल रूप से शिकारी थे और वे स्थायी कृषि और पशुपालन नहीं करते थे। वे पशु उत्पादन के लिए मवेशियों को नहीं पालते थे। वे अपने भोजन के लिए शिकार और संग्रहण पर निर्भर करते थे। तो चलिए देखते हैं इसमें से हमारा कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए है कि वे आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की पूजा करते थे। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो दस्यु आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, बल्कि दस्यु राक्षसों की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन हमारा एक गलत है। ऑप्शन दो है, उनके नेता को त्रस्तस्यु कहा जाता था। ऑप्शन ये हमारा गलत है। त्रस्तस्यु आर्यों का प्रमुख होता था, ना कि दस्युओं का नेता। ऑप्शन दो भी हमारा गलत है। ऑप्शन तीन है, वे मुख्यतः शिकारी संग्रह करता थे। ऑप्शन तीन हमारा बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरफ हमारे जीआई टैग दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं राज्य। जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। ये उत्पाद उस क्षेत्र के आधार पर अद्वितीय विशेषताओं और गुणों से युक्त होते हैं। जीआई टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन एक है रूपा तारकशी, गुजरात। रूपा तारकशी ये गलत है, क्योंकि रूपा तारकशी का संबंध गुजरात से नहीं ओडिशा से है। ऑप्शन बी है नरसापुर क्रोशिया लेंस उत्पादन, यह आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है। ऑप्शन तीन है असरी कंडी टेराकोटा शिल्प, यह असम के लिए प्रदान किया गया है, ये सही है। नंबर चार है अंबाजी वाइट मार्बल्स, ओडिशा। अंबाजी वाइट मार्बल्स ओडिशा को नहीं बल्कि गुजरात के लिए दिया गया है। इस हिसाब से हमारा आंसर होगा बी, केवल दो सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ मंदिर बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन देखते हैं अशोक, हर्ष, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर है सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त द्वारा श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी गई थी। जहाँ अशोक शांति और अनाक्रामक नीति पर विश्वास रखता था, वहीं समुद्रगुप्त ने अशोक की विपरीत नीति अपनाई, हिंसा और विजय की नीति अपनाई। इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नहीं, आर्यभट्ट ने शून्य को दशमलव प्रणाली में शामिल किया था। ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन दो है आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
बराहमीर की पुस्तक बृहत संहिता, जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इस तरह से हमारा ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 है, बराहमीर ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण की खोज की थी। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि आर्यभट्ट ने वेविलियन पद्धति के अनुसार ग्रहों की स्थिति की गणना की और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की खोज की थी और अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि बताई, जो आज भी सही मानी जाती है। और उन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं।